नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम 2021-22 का करंट अफेयर रिवाइज कर रहे हैं। 2021 का पूरे साल का और 2022 का हम साथ साथ इसमें जो है क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, साथ साथ ही सारी चीज़ें हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। इससे पहले हमने 2 पार्ट के अंदर 2 लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियोज़ आप सबसे पहले ज़रूर देखें। चलिए आगे देखते। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो ऐसे ही ज़िंदगी को अच्छा जीने के लिए जो आपने टारगेट अपना सेट किया है उसके लिए अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, अच्छे से स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि हार्ड वर्क ही, मतलब स्मार्ट तरीके से भी सारी चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम इस सीरीज़ को करने वाले हैं। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर हम फुल लेंथ टेस्ट हैं, 15 की जो है 15 टेस्ट है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं सारी बातें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये टेस्ट सीरीज़ आपको 50% ऑफ के साथ मिलेगी, जिसमें गोस्वामी सर 50 आपको ये कोड जो है आपको लगाना है। अब ये मिलेगी कहाँ पर? परीक्षा ऐप पर। ये आप देख रहे हो परीक्षा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको ऊपर एक जो है पोस्टर दिखेगा 15 टेस्ट का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो है 100 क्वेश्चन होते हैं, एक के अंदर 90 मिनट का टाइम होता है, और इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज सारी चीज़ें इसमें समायोजित की गई हैं अच्छे तरीके से। सारे ही एक टेस्ट डेमो के रूप में। सबसे पहले आप वो टेस्ट लगाइए, फिर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगे, रिस्पॉन्स अच्छा लगे, आपको लगे कि आपकी जो इससे बेहतरीन तैयारी होगी, अच्छी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, आप कोई भी बैच ले, कहीं से भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में आपकी जो कमियां रहती है वो आपको पता चलती है। ठीक है, तो आप जैसे ही इस टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 299 प्राइस दिखेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 50% आप अपने को तो ऑफ लेना है। ऑफ लेना है तो गोस्वामी सर 50 लगाइए, और ये कितने की हो जाएगी? 149 की हो जाएगी। लेकिन ये आज 28 तारीख तक आ जाए, कल 1 मार्च से इसका जो प्राइस है 349 हो जाएगा। तो आज ही जिन बच्चों को आप एक बार टेस्ट लगा लीजिए, अच्छा लगे तो आज इस टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे तो ये 149 की हो जाएगी। तो आज 28 तक, 1 मार्च से जो है ये 349 की हो जाएगी। तो चलिए अब आते हैं हमारी सीरीज पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा का कौन सा शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा जो है सबसे बड़ा मुर्गी पालन की बात आ रही है यहाँ पर। कोल, बरवाड़ा, तोसाम, उकलाना। अब यहाँ पर राइट आंसर है बरवाड़ा। लेकिन ये बरवाड़ा हिसार वाला नहीं है, ये बरवाड़ा कहाँ वाला है? पंचकुला वाला है। ठीक है, पंचकुला के अंदर बरवाड़ा है। ये जो है देश का दूसरे सबसे बड़ा मुर्गी पालन हब है। तो आप बच्चों के माइंड में आएगा कि पहला कौन सा है फिर? तो फर्स्ट पड़ता है नामाकल। ठीक है, नामाकल कहाँ पर है ये? ठीक है, नामाकल से आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये पड़ता कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पर है ये? कर्नाटक के अंदर। तो ये फर्स्ट है, और पंचकुला का बरवाड़ा है वो दूसरे नंबर पे आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया गया है? तो टोटल हमारे 22 जिले हैं। ई चार्जिंग, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक जो है गाड़ियों की जो है पूरी वो चल रही है कि गाड़ियाँ आएंगी। ठीक है, वैसे आ भी चुकी हैं, टाटा की या अलग अलग कंपनीज़ की गाड़ियाँ आ चुकी हैं। तो ई चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है पहला, पानीपत, सिरसा, पंचकुला, पलवल। कहाँ पर? तो ये लगाया गया है पंचकुला के अंदर। हरेड़ा का जो कार्यालय देखा हो तो आपने, वहाँ पर ये इसकी शुरुआत हुई जनवरी 2021 को। ठीक है, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो पंचकुला के अंदर इस ई चार्जिंग स्टेशन, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं वहाँ पर फ्री के अंदर जो है यहाँ पर जो है ये चार्जिंग की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरस्वती नदी पर बांध बनाने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है। इस बांध की समुद्र तल से कुल कितनी ऊंचाई होगी? डैम बनाया जाएगा, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होगी? 1000 मीटर होगी, 1500 मीटर होगी, 2000 मीटर होगी, या 2500 मीटर होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2000 मीटर। सबसे बड़ा नोट हमारे कौन सा है? 2000 का है अभी फिलहाल। ठीक है, तो 2000 मीटर क्या हो इसकी ऊंचाई होगी।
समझ आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाला लाजपत राय पशु विज्ञान एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे बनाया? चांसलर जो वीसी होता है, वाइस चांसलर, किसको बनाया गया? क्योंकि चांसलर तो कौन होता है? गवर्नर होता है, राज्यपाल। दिनेश कुमार, विनोद कुमार, डॉक्टर अनुपमा, अनीता सक्सेना। तो विनोद कुमार को जो है यहाँ पर अपॉइंट किया गया है वीसी, कहाँ का? LLRU का, लाला लाजपत राय जो यूनिवर्सिटी है उसका। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2010 में, और कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? हिसार के अंदर है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? 10 हैं, 15 हैं, 19 हैं, 24 हैं। तो राइट हो जाएगा आपका 19 जेलें हैं। कितनी जेलें हैं? 19, जिसमें 16 जेलें, 16 + 3, ठीक है, ये फॉर्मूला है। 3 तो क्या है? सेंट्रल जेल है, और 16 जो है मतलब राज्य की जो है जेलें हैं। ठीक है, शहरी जेलें बोलते हैं जिसको। तो ये होगी आपकी टोटल कितनी होगी? 19 जेल होगी। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनी है? देखिए, पायल छाबड़ा जो है भारतीय सेना में कैप्टन बनी है, तो ये किस जिले की है? करनाल, कैथल, अम्बाड़ा या जींद की है? तो यहाँ बात करें पायल छाबड़ा कहाँ की है? कैथल की है। ठीक है, कैथल जिले की है, और ये जो भारतीय सेना में मतलब चिकित्सक के रूप में गई हैं ये, और इसके अंदर हम भारतीय सेना का जो इनका एग्ज़ाम हुआ था उनके अंदर इनकी कौन सी रैंक आई थी? 18वीं रैंक के साथ ये चुनी गई हैं। ठीक है, कैप्टन बनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस आयोग के भवन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य महिला आयोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग का जो भवन है उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वो क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान के अंदर जो है हमारा मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसका जवाब है आपका यशपाल सिंघल। ठीक है, यशपाल सिंघल हैं, ये 23 मार्च को रिटायर हो जाएंगे, 23 मार्च 2022 को। इसके बाद देखिए, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 7 आयुक्त होते हैं सूचना आयुक्त, उन्हीं में से फिर एक बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रोसेस की जाएगी। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो अभी वर्तमान में है यशपाल सिंघल। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन कर दो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस महोत्सव को देश का सबसे लंबा चलने वाला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त महोत्सव का प्रमाण पत्र दिया गया है? सरस्वती महोत्सव को, सूरजकुंड मेला को, गीता महोत्सव को, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गीता महोत्सव। क्या हो जाएगा? गीता महोत्सव। अब यहाँ पर कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने जवाब ही नहीं दिया, तो आज दोबारा देना। ये सूरजकुंड मेला है, ये 35वां सूरजकुंड मेला लग रहा है। ठीक है, ठीक है, सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में। और ये कब से कब, कल ही मैंने बताया था कब से कब तक लगेगा 35वां सूरजकुंड, कल बताया था कल की वीडियो में। यदि आपने ध्यान से देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कब से कब तक लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है, हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन CLU कब से ऑनलाइन शुरू किए गए हैं? कब से ऑनलाइन? तो ये 1 जनवरी 2021, 11 जनवरी 2021, 21 जनवरी 2021, 31 जनवरी 2021। तो राइट हो जाएगा 1 जनवरी 2021। इसमें क्या है कि इस चीज़ के अंदर भूमि उपयोग परिवर्तन मतलब यह इसमें पारदर्शिता लाने के लिए जो भी धांधली होती है उसको घूसखोरी को कम करने के लिए ऐसा जो है किया गया है। तो ये कब से स्टार्ट किया गया? 1 जनवरी 2021 से। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किसके साथ संयुक्त रूप से मतलब दोनों मिलके राज्यव्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत शुरू किया है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये हिफाजत क्या है। तो हिफाजत है जो बाल यौन शोषण होता है उसके विरुद्ध, ठीक है, अवेयरनेस जागरूकता लाना, ठीक है, उसके लिए हिफाजत। और किसके साथ? हरियाणा पुलिस, हरियाणा महिला आयोग, हरियाणा स्वास्थ्य मंत्रालय, हरियाणा शिक्षा आयोग। तो ये हरियाणा पुलिस के साथ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग मिलकर ये अभियान चला रहा है, हिफाजत। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है ज्योति बेंदा। ठीक है,
नोट कर रहे हैं ना अपनी कॉपी में। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब किस जिले में स्थापित की गई है? देखिए जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार की हम बात करें, जो हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब, देखिए ये जो पुलिस जो है चीज़ों में जो है बहुत अच्छे से जो तरीके से जो है सारी चीज़ें करने के लिए, रिपोर्ट वगैरह तैयार करने के लिए सारी चीज़ें, तो ये फोरेंसिक साइंस लैब का यूज करती है। तो यहाँ पर हम बात करूँ जो मेन मुख्य फोरेंसिक साइंस लैब है हमारी, वो तो कहाँ पर है? मधुबन में है, ठीक है, फोरेंसिक लैब। अब इसके अलावा 4 और लैब है। तो अब ये जो लैब है ये तो हिसार के अंदर है, चौथी। तो आप पूछेंगे 3 और कहाँ हैं? तो एक तो है पंचकूला के अंदर, एक है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, और एक गुरुग्राम होगी भोंडसी में होगी, और एक होगी रोहतक सोनारिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोरेंसिक साइंस लैब हैं जिनके अंदर मान लो मर्डर वगैरह जो सारी चीज़ें जो भी होती हैं उन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, सब चीज़ें उनका यूज़ के लिए ये, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों के निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? बिल देखो योजना, बिजली जनता दरबार, अपने बिल को जानो, इनमें से कोई नहीं। तो राइट हो जाएगा अपने बिल को जानो। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन हरियाणवी मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी है? सलिका गुप्ता, मनिका शोकंद, पिंकी देवी, सरिता नैन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मनिका शोकंद। मनिका शोकंद जो है वो मिस ग्रैंड इंडिया बनी, ठीक है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मेरा पानी मेरी विरासत जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? मनिका शोकंद। तो आपसे ये भी पूछो कहाँ से ये, तो ये जींद से है। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिला को बेहतर प्रबंधन, मैनेजमेंट की हम बात करें, प्रबंधन के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर जो है बेहतर प्रबंधन किया, किसानों के खातों में पैसे वगैरह डाले, जो डायरेक्ट आधार से लिंक जो खाते थे उनमें, मतलब बड़े अच्छा मैनेजमेंट किया। तो इसमें राइट आपका क्या है? करनाल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर राइट है कुरुक्षेत्र। और ये जो अवार्ड है बात करूँ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा जो हरियाणा की कृषि मंत्री हैं JP दलाल, उनको दिया गया, ठीक है, उनको पुरस्कृत किया गया। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय सिंह, दुष्यंत चौटाला, अनिल विज, बनवारी लाल। तो जो हरियाणा के डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला, उनको दूसरी मतलब दोबारा से चुन लिया गया है। एक और बात ध्यान रखनी है आपको, जो हरियाणा राज्य टेबल टेनिस फेडरेशन है उसके भी अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में कौन सा अवार्ड मिला है? कोविड अवार्ड, स्कोच अवार्ड, स्वास्थ्य अवार्ड, हेल्थ अवार्ड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका स्कोच अवार्ड, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ठीक है। और स्कोच अवार्ड में एक बेस्ट, भारत का सबसे बेस्ट मैं बात करूँ स्वास्थ्य मंत्री किसको चुना गया स्कोच अवार्ड की बात करें तो इसके तहत ही, स्कोच के तहत ही, तो अनिल विज, जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज है, उनको चुना गया है बेस्ट जो है हेल्थ मिनिस्टर। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले डिजिटल मंच के स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किसने किया? मनोहर लाल ने, सत्यदेव नारायण आर्य ने, गजेंद्र फोगाट ने, या फिर अनिल विज ने? देखिए ये किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मंच, और इसका जो बनाने का हम बात करें तो ये गजेंद्र फोगाट ने बनाया है। और यहाँ पर स्तुति गान, सांस्कृतिक कल्चर कार्यक्रम, ये जैसे प्रोग्राम यहाँ पर होंगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में कितने लाख एकड़ भूमि से वाटर लॉगिंग की समस्या खत्म करने का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख? तो राइट हो जाएगा आपका 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, हरियाणा हाल ही में अर्जुन अवार्डी ओम प्रकाश ढूल को जो है ढूल का निधन हो गया, ठीक है। ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद। अर्जुन अवार्डी ओम प्रकाश ढूल, इनका निधन हुआ है और इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो ये है जींद से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर ड्रोन तकनीक का प्रयोग पहली बार कीटनाशक स्प्रे करने के लिए किया गया है?
हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिसार के अंदर। ठीक है, हाँ, हिसार के अंदर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय भी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को। कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसके वीसी कौन है, वाइस चांसलर कौन है? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश किया करो। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, जितना जागरूकता आप में बढ़ेगी। ठीक है, आज का आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी या अनरख तीर्थ किस नदी के किनारे है? व्यास नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी या सरस्वती नदी? कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करेंगे और वीडियो के मैं जो है कमेंट सेक्शन में ही आपको इसका आंसर बता दूंगा बाद में। ठीक है, तो यही था इम्पोर्टेंट लेक्चर 3rd, और इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी या टारगेट विद गोस्वामी ऐप पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें। ठीक है, और ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या टेलीग्राम पे आप टारगेट विद गोस्वामी सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।